Good morning, class. One of the student was saying that she not able to understand neutralization reaction, so I thought I'm explaining it again and sending to you. So please, with it, read your topic from the book also, then you will understand. So neutralization reaction. When an acidic solution and basic solution are mixed with each other, they neutralize the effect of each other. This reaction is also known as neutralization reaction. Understand? When the acidic solution, which is sour in taste, and basic solution, which is bitter in taste. So when we mix each other, they न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ना तो वो खट्टा रहता है ना ही वो कड़वा रहता है. ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सिंस हीट इज इवॉल्व in the reaction, the test tube in which the reaction is carried out becomes hot. और जब ये रिएक्शन होती है इसमें हीट प्रोड्यूस होती है. जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन करते हैं वो टेस्ट ट्यूब भी थोड़ी गर्म हो जाती है. इट बिकम्स हॉट. Thus, the temperature at the end of the reaction becomes more than the initial temperature. जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, the temperature of the test tube is more than initial stage. जो स्टार्टिंग में था उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है. Similarly, when dilute sulfuric acid, it is an acid. Okay, अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी सारे एसिड्स की एक टेबल दी है, उसमें बहुत सारे एसिड्स के नाम दिए हैं. दिस इज़ strong acid, sulfuric acid is added to lime water. Lime water is a basic solution, okay, and sulfuric acid is a acidic solution. The reaction mixture becomes hot. जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं it becomes hot. This is also a neutralization reaction. अगर हम इस रिएक्शन में देखेंगे तो H2SO4 it is a सल्फ्यूरिक एसिड प्लस लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस. इन दोनों को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालकर ऐड करेंगे. फर्स्ट वन इज एसिड, सेकंड वन इज बेसिक. सो व्हाट विल वी गेट? कैल्शियम सल्फेट वी विल गेट प्लस वाटर प्लस हीट. हीट भी निकलेगा, कैल्शियम सल्फेट उसमें से हमें फाउंड होगा और वाटर. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिनोल्फथेलिन इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द रिएक्शन. जो फिनोल्फथेलिन होता है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में वो यूज़ किया जाता है लास्ट में. द एंड पॉइंट इज़ ऑब्जर्व व्हेन द इंडिकेटर चेंज इट्स कलर. अगर इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. वी कैन कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू शो द कलर चेंज. हम अपने रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कलर चेंज होता है कि नहीं. सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस experiment, 1/4 of a test tube is filled with a dilute acid like hydrochloric acid. Okay, 1/4. This is test tube, so 1/4 we will take hydrochloric acid and a few drop of phenolphthalein are added to it and shaken gently. और इसमें हम थोड़ी सी कुछ बूंदे phenolphthalein, that is an indicator. Okay, just now I told you phenolphthalein is an indicator. So we will add some drop of phenolphthalein and shaken it. उसको हिलाएंगे थोड़ा सा धीरे धीरे से. Okay, the phenolphthalein remains colorless in acid. हिलने के बाद जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर में होगा, बट when ever you shaken it, it will colorless. उसका कलर गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा वो. अंडरस्टैंड? नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड is added drop by drop while stirring gently. अब हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ बेस, ओके, बेसिक सॉल्यूशन, हम एक एक ड्रॉप करके उसमें ऐड करेंगे स्टायरिंग जेंटली और फिर उसको धीरे धीरे से मिक्स करेंगे. द पिंक कलर अपीयर्स ईच टाइम आफ्टर ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टच द एसिड एंड इंडिकेटर मिक्सचर. जैसे ही आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब में कलर पिंक आ जाएगा एकदम, बट जैसे ही आप उसको हिलाएंगे इट विल
again colorless. Okay, the process is continue till the whole solution just change to अ पिंक कलर. ओके, ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक बिल्कुल पिंक कलर ना आ जाए. ओके, द कलर चेंज मस्ट अकर्स बाय एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ द बेस. जैसे ही हम बेस का एक ड्रॉप डालेंगे तो कलर चेंज होगा. बट द एंड, दिस इज द एंड ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड एट द एंड the whole color will be pink in color. Okay, after adding the base, now the reaction is completed, that is neutralization reaction, जब उनका कलर पिंक हो जाएगा. The salt form in a neutralization reaction may be acidic, basic और natural. और जो सॉल्ट हमें मिलेगा उसके बाद मिक्सअप होके रिएक्शन में वो एसिडिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है और वो बेसिक भी हो सकता है. A neutral salt is formed by the neutralization of a strong acid and strong base. लेकिन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें सॉल्ट मिलता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है. सो सोडियम क्लोराइड NaCl is a formula of sodium chloride, is a natural salt formed by reaction between sodium hydroxide and sodium chloride. जब sodium chloride and sodium hydroxide react with each other, they give us sodium chloride, that is natural or common salt. Okay class, so now yes, this topic is complete. And now neutralization reaction in everyday life, हम देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को. इट इज़ मैनी टाइम वी कैन सी लाइक इंडाइजेशन. आवर स्टमक सीक्रेट्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड. हमने डाइजेशन के चैप्टर में भी पढ़ा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. यस, तो व्हाट वी स्टडीड देयर, इन आवर स्टमक dilute hydrochloric acid is found. Okay, and it help us to digest the food. हमारे डाइजेशन में ये एसिड हेल्प करता है. बट sometime during indigestion excess of acid is secreted. इंडाइजेशन के टाइम ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक से सेक्रेटेड होता है. तो इट इज़ वेरी पेनफुल, वो बहुत दर्द करता है पेट में. सिंस द एसिड पेनिट्रेट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड डैमेज द सेल बिलो. और वो इतना ज़्यादा होता है कि हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो सकती हैं. बट दिस कॉजेज डिस्कम्फर्ट, ये हमें बहुत ही परेशान कर देता है, हमें बहुत दर्द फील होता है, बर्निंग होती है पेट में. इट लीड्स टू अल्सर, और बहुत ज़्यादा अगर किसी को एसिड सेक्रेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उनको अल्सर भी हो जाता है. सो टू न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड, इस एक्सेस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट वी टेक, इमीडिएटली वी टेक एन एंटासिड टैबलेट. ओके, जिसको डाइजीन भी बोलते हैं. लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ये टैबलेट बनती है. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम, विच इज़ अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है उसमें, इज़ ऑल्सो टेकन टू क्योर इंडाइजेशन. इसको हम किस लिए लेते हैं कि हमारे जो पेट में दर्द हुआ है एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, उससे हमें क्योर हो जाता है इंडाइजेशन. ठीक है, ठीक हो जाता है. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर बेस यूज टू रिलीव एसिडिटी. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है जिससे हमें इसमें रिलीव मिलता है. सो दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक. इट इज़ कंप्लीट एंड आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड. जिनको समझ में नहीं आया वो भी समझ में आ गए होंगे. और ये डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल है दैट आर वेरी इजी. अगर आप पढ़ेंगे एक बार तो भी ये समझ में आएगा. लाइक ट्रीटमेंट ऑफ सॉयल एंड
sting, factory waste. Okay, so learn the chapter. When you are watching the video, along with it read the chapter also, then you will learn all the topics. Then also, if you are having any problem, then you can message me, I will make you understand. So thank you very much. Next chapter will start very soon. Okay, thank you. Bye bye.